अगले 100 दिन विधानसभा की शेष है और इसे 100 दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक्ट करना है। इस राज्य के अंदर जो तत्कालिक समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो पानी है, वो बिजली हो, चाहे करप्शन हो। 9 लोकसभा जीते हैं और जहां हम नहीं जीत पाए हैं, विजय संकल्प सभा आने वाले विधानसभा के चुनाव के निमित्त मतदाता सूची को लोगों ने प्रयोग किया है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 50,000 वोटर बढ़ गए, 19,000 वोटर कटे हैं। चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के पहली बार जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारियों की बैठक हुई और 2-3 समितियां जो हम लोग ने बनाया है अगले विधानसभा के चुनाव के लिए, उन समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। कुल मिलाकर के अगले 100 दिन विधानसभा की शेष है और इसे 100 दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक्ट करना है, उसके लिए रणनीति जो हम लोगों की माननीय अपने प्रभारी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा प्रभारी के नेतृत्व में बना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के इस राज्य के अंदर जो तत्कालिक समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो पानी है, वो बिजली हो, चाहे करप्शन हो, चाहे फिर जो दुष्कर्म और हत्याएं हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, उनको लेकर के जिलों में आंदोलन करना और साथ ही साथ जो हम लोगों ने तय किया था, आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम जो 9 लोकसभा जीते हैं और जहां हम नहीं जीत पाए हैं, ऐसे लोकसभा सभी 14 लोकसभा में विधानसभा स्तर पर एक अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा करना है। वो विजय संकल्प सभा आने वाले विधानसभा के चुनाव के निमित्त यह लेकर के आज की बैठक हुई है और 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलने वाला है, जब संसद का सत्र बंद रहेगा। एक बड़ा विषय जो सामने आया है वो बहुत गंभीर भी विषय है, जिसे डेमोग्राफी चेंज की हम लोग बातें करते हैं, उसमें कैसे मतदाता सूची को लोगों ने प्रयोग किया है। राजमहल से अपने विधायक है माननीय अनंत ओझा जी, उन्होंने इसको लिखित किया है कि किस तरह से उस राजमहल विधानसभा क्षेत्र में उनके विधानसभा में 50,000 वोटर बढ़ गए और वहीं 19,000 वोटर कटे हैं। तो 50,000 वोटर बढ़ने का जो आंकड़ा है, और भी जो अलग अलग ऐसे डेमोग्राफी जहां जहां से चेंज हो रही, चाहे पाकुड़ में 70,000 वोटर का बढ़ना हो, जो 2014 और 2019 में अनुपातिक रूप से 10,000 उस विधानसभा में बढ़ने का होता था, वो 2019 से 2024 में 50,000, 60,000, 70,000 यह जो मतदाता सूची में नाम बढ़ा है। और जैसा आपने देखा होगा, गुमला में जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, आपको पता होगा कि भाई जिस गांव में एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं है, उस गांव में मुस्लिम मतदाता वोट करने के लिए उसका चुनाव जो है मतदाता सूची में आया, ग्रामीणों ने विरोध किया, अखबारों में आया और वो भाग के निकल गया, किसी तरह से बचा करके निकल गया। तो ये सारी चीजों पे एक कमेटी, हमारी मतदाता पुनरीक्षण कमेटी बनी है, वो भी कर रहे हैं हम लोगों ने। आज हमारे यहाँ के प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ अपने चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो एक षड्यंत्र पूर्ण कार्रवाई एक चल रही है मतदाता सूची में, जो कपटपूर्ण भी है और जिसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है उसमें भूमिका का जो संदेहास्पद भूमिका का है, इसमें किसके कारण से हुआ है, डिलीटेड मतदाता जो जीवित हैं उनका नाम डिलीटेड हुआ है, ये सारे विषयों को लेकर के भी चर्चा हुई और इस पे भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज की बैठकों में आगे की जो हमारी 1 महीने की रणनीति कार्यक्रम है, उसको लेकर के बैठकें हुई है। 20 तारीख को 20 जुलाई को एक विस्तृत कार्य समिति अपना होगा पूरे राज्य स्तर का, जिसमें 25,000 हमारे डेलीगेट पूरे झारखंड प्रदेश से मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता आने वाले हैं। तो ये कार्यक्रमों की तैयारी के निमित्त आज की बैठक। खबर स्तंभ।